जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आराम से बैठ जाइए, वीडियो लंबा है। और भैया, आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप परीक्षा पास करोगे तब आपको दौड़ने का मौका मिलेगा, तब आपको मेडिकल का मौका मिलेगा, साक्षात्कार में जाने का मौका मिलेगा और फाइनली मेरिट में नाम आएगा। तो आज हम समझते हैं नया जो 2024 का सिलेबस दिया है आगामी परीक्षाओं के लिए, उसमें क्या क्या भिन्नता है पहले सिलेबस से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। ध्यान रखना, आराम से बैठ जाओ महाराज, और सभी भाइयों तक, सभी परिवारों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना जो लंबे समय से मन बना के बैठे हैं कि डिग्रियों के बाद हमको आरटीजीएसईओ ही बनना है। तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें कि यह वीडियो उन भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सामान्य ज्ञान की। देखो, सामान्य ज्ञान में सबसे पहले है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से प्रश्न कहाँ से आते हैं? पहले भी आते थे लेकिन थोड़े से अलग प्रकार से आते थे, लेकिन अब उन्होंने सीधा सीधा विषय दे दिया है इकोनॉमी। यहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे। तो इकोनॉमी के जो सिद्धांत हैं, बैंकिंग प्रणाली है, वित्तीय बाजार है, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। अगला है सामान्य राजनीति। तो सामान्य राजनीति में जो प्रश्न अभी तक आते थे, क्या क्या आते थे? वो आते थे कि सरकार की नीतियाँ क्या हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, सरकार राजनीतिक सिद्धांतों पर काम कर रही है या नहीं कर रही है तो क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। अभी भी आते थे लेकिन इन्होंने अब बिल्कुल टॉपिक प्रॉपर तरह से दे दिया है कि यहाँ से हम पूछेंगे ही पूछेंगे। इसके बाद भूगोल की अगर हम बात करें तो भौतिक और राजनीतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और जो हमारे देश का मानचित्र है वहाँ से लोग प्रश्न पूछेंगे। अब आप बोलोगे मानचित्र में कहाँ से प्रश्न पूछेंगे? तो एक किसी भी प्रदेश की सीमा पूछ सकते हैं, या पहले भी ये प्रश्न पूछते थे कि भैया अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की सीमा किस देश से टच होती है या स्पर्श होती है। ऐसे प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, तो मानचित्र से भी प्रश्न आते हैं आपके। इसके बाद भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान की विशेषताएं, अधिकार और कर्तव्य आप जरूर पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न आएंगे। संविधान में अगर कोई संशोधन हुआ है तो वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए अब टीवी देखना बहुत आवश्यक है कि सरकार क्या क्या नीतियाँ बना रही है, क्या क्या प्रणाली बना रही है और किस मुद्दों पर काम कर रही है। ये काम आपका, यानी कि हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स। अगला हम देखेंगे इतिहास। देखो, पहले भी इतिहास कई प्रकार से आता था, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन और मध्यकालीन, ऋग वैदिक कालीन, कई प्रकार के इतिहास हैं। तो तीनों इतिहासों से हमारे प्रश्न आते थे। इस बार आपको पढ़ना है भारतीय और विश्व इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और आज़ादी के समय क्या क्या क्रांति हुई, उन क्रांतिकारियों के क्या क्या नारे थे, वो ऐसे पूछ सकते हैं आप लोगों से। देश के बंटवारे के समय की जानकारी ले सकते हैं। और इतिहास की अगर हम बात करें तो खनन से भी पूछ सकते हैं, संस्कृतियों से, हड़प्पा संस्कृति, यहाँ से प्रश्न वो हर बार कोई ना कोई पूछते हैं। तो ये तो वही है जो पहले था महाराज। इसके बाद हम बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान। तो अनुसंधान और सिद्धांत की प्रगति पर आपको पढ़ना है। तो वैज्ञानिक जो अनुसंधान हैं, जो शोध हैं, उनको आपको पढ़ना है। इनकी आपके सिलेबस में चीज़ें ऐड हो गई हैं। इसके बाद बजट और पंचवर्षीय जो योजना है, इनकी भारत के आर्थिक विकास की जो योजना है वो आपको पढ़ना है। विज्ञान इसमें वैसे दिया, तो मैं पहले ही बोलता था कि विज्ञान के प्रश्न आते। देखो, ध्यान रखने के बाद, विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप, विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी एक विषय को पढ़ो। विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। विज्ञान में आपकी केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है, बोटोलॉजी आती है, जूलॉजी आती है। हर प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी पूछ सकते हैं, केमिकल्स पूछ सकते हैं, या फिर अम्ल क्षारीय पूछ सकते हैं। आपसे कहीं से भी प्रश्न उठा सकते हैं। तो विज्ञान का मतलब ये ध्यान रखना। तो विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप जूलॉजी को पढ़ लो। विज्ञान का मतलब ये नहीं है फिजिक्स के, केमिस्ट्री की प्रश्न आएगा तो एक चीज़ नहीं, आप तो सभी को पढ़ना है कुल मिला के। इसके बाद हम बात करें, अच्छा चलो हम ऐसे बता देते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो विज्ञान में आविष्कार और खोज, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आविष्कार और उनकी खोजें, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हम भारत और उसके पड़ोसी देश। देखो, वहाँ की भूगोल, संस्कृति और राजनीति किसी भी देश की, ये आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कई बार पूछा कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, कई बार पूछा श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, कई बार पूछा चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ के प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति पूछ सकते हैं, वहाँ के संसद भवन का नाम भी पूछ सकते हैं। तो इसकी आपको तैयारी करनी है। ऐसे ही हम बात करेंगे वर्तमान घटनाओं का, जो भी ज्ञान होता है। तो हाल की महत्वपूर्ण घटना और समाचार, यानी कि करंट अफेयर्स, ध्यान रखना। अभी G20 कहाँ हुआ, ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ऐसे करंट अफेयर से कई प्रकार के प्रश्न हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी किस किस देश में गए, वहाँ पर क्या समझौता हुआ, क्या मुद्दा था, क्या विषय था, क्या कार्यक्रम था।
तो ऐसे प्रश्नों की आपको जानकारी होना चाहिए, यानी कि हम क्या कह सकते हैं करंट अफेयर्स की। इसके बाद आती है संस्कृति। देखो भारतीय संस्कृति परंपराएं और जो हमारी विरासतें हैं इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। संस्कृति के अंतर्गत प्रत्येक धर्म की अलग अलग अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो प्रत्येक धर्म के बंदे को अपनी संस्कृति की जानकारी होना चाहिए, और अपनी नहीं सभी की जानकारी होना चाहिए। समाज में सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति की जगह रह रहे हैं, तो सबकी क्या क्या संस्कृति है, प्रत्येक धर्म की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। ये सामान्य ज्ञान की मैं बात करूँ, धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे खेल और खिलाड़ी। तो प्रत्येक बार कोई ना कोई आपकी परीक्षाओं में खेलों से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई डूरंट कप पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहे हैं, कभी किसी खिलाड़ी का पूछ रहे हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, तो ऐसे प्रश्न वो आपसे पूछें हर बार। इस बार भी वो आराम से पूछेंगे। तो प्रमुख खेल और खिलाड़ियों को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देश और राजधानियाँ। देखो प्रमुख देशों की राजधानियाँ और उन राजधानियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हर बार ध्यान रखना, देशों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रदेश की बात भी कर रहा हूँ। वो आपसे भारत की राजधानियाँ भी पूछ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजधानियाँ भी पूछ सकते हैं। तो अन्य देशों की राजधानियाँ आपको पता होना चाहिए। अब आप पूछोगे देश तो बहुत है, हम क्या क्या याद करें, तो मुख्य प्रमुख बड़े देशों की राजधानियाँ तो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में आपको पता है कि विविध प्रश्नों का जो सामान्य ज्ञान होता है, विविध में हर प्रकार के प्रश्न आते हैं, लंबा छोटा ऊंचा बड़ा प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा सागर कहाँ है, ये भी पूछ सकते हैं, सबसे छोटा देश कहाँ है, ये विविध में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अंतिम राष्ट्रपति, ये विविध में आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्तमान घटनाओं पर, तो आपकी बात हो गई। इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो जानकारियाँ हैं करंट अफेयर्स, उसको पढ़ना है। किताबों की जानकारी आपको होना चाहिए, कोई ना कोई किताब जरूर पूछते हैं, ध्यान रखना। प्रमुख साहित्य और कृतियाँ और लेखक, इनके जरूर नाम पूछेंगे। भारतीय भाषाएं की जानकारी आपको होना चाहिए, भारत की प्रमुख भाषाएं और साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आ जाते हैं आपके कवि, साहित्यकार, उनकी कविताएं, उनके उपन्यास, यहाँ से वो प्रश्न पूछेंगे। जैसे कई बार आपसे उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, यानी कि किसी की किताब का नाम पूछ लिया या उस राइटर का नाम पूछ लिया, ध्यान रखना। उस किताब के विषय पूछ लिए, उसके पात्र पूछ लिए, घटनाएं पूछ ली। जैसे मुंशी प्रेमचंद की गोदान का कई बार पूछ लिया, ठीक है, कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। तो गोदान में पात्र क्या है, क्या क्या पात्र हैं, गोबर किसका नाम है उसमें, ऐसे नाम है उसमें, तो वो वहाँ से पूछ सकते हैं। तो उपन्यास, कविताएं, उनके रस, छंद, अलंकार, यहाँ से भी प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे हम बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो भैया, यहाँ से जरूर कोई ना कोई हर बार प्रश्न आता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से कोई ना कोई हर बार प्रश्न आता है। तो प्रमुख जो पुरस्कार हैं और प्रमुख जो सम्मान हैं उसकी जानकारी आपको बहुत आवश्यक है। देखो हर बार अंतर्राष्ट्रीय कोई ना कोई शांति पुरस्कार मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई ना कोई नोबेल पुरस्कार मिलता है, जैसे भारत में भारत रत्न मिलता है। तो ऐसे हर बार कोई ना कोई प्रश्न वो जरूर पूछते हैं, तो उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे हम बात करेंगे मुद्राओं की, तो आपको पता है कि विभिन्न देशों की मुद्राएं और उनका मूल अलग अलग होता है। तो विभिन्न देशों की मुद्राओं को क्या कहते हैं, हम भारत में रुपया कहते, पैसा कहते, अमेरिका में उसको डॉलर कहते। तो अन्य अन्य जो जगह हैं, देश हैं, वहाँ पर उसका क्या भाव है, क्या मूल्य है और उसका नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक समाचार, ये भी पूछ सकते हैं। संस्कृति पूछ सकते हैं, भारत उसके पड़ोसी देशों की जानकारी पूछ सकते हैं, भारत और उसके पड़ोसी देशों की ध्यान रखना। तो भारत से जिन देशों की सीमाएं टिकी हुई हैं वहाँ की जानकारी आपको होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रगति विकास, यहाँ से वो पूछ सकते हैं। राजधानियों की बात मैंने बताई दी आप लोगों को। तो इस प्रकार का सिलेबस आप लोगों का है, ठीक है। तो खेल और खिलाड़ी के आवश्यक ज्ञान, तो कई प्रकार के प्रश्न हैं जो इस बार उन्होंने थोड़े से अलग प्रकार से ऐड किए गए हैं। एनेस्थीसियोलॉजी, अच्छा एनेस्थीसियोलॉजी क्या है, ये पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कुछ थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो एनेस्थीसियोलॉजी है ये चिकित्सा का एक विशेष क्षेत्र है, हमारा ध्यान रखना, जहाँ पर सर्जरी की और चिकित्सा जो प्रक्रिया हैं या फिर मरीजों को जो दर्द है तो उनके दर्द को दूर करने के लिए, उनको बेहोश करने के लिए कई प्रकार की जो प्रक्रियाँ होती हैं, थेरेपी होती है महाराज। तो भैया जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो भैया एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो इस प्रक्रिया के विशेषज्ञ होते हैं और सर्जरी के दौरान मरीज की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी तरह की जटिलता से या खतरे से उनको बचाया जा सके। तो ध्यान रखना, ये है आपकी एनेस्थीसियोलॉजी जिस पर हम बात करते हैं। इसका अभ्यास की जानकारी लेंगे वो आप लोगों से। एक नया चैप्टर मुझे दिख रहा है इस बार। इसके बाद उन्होंने एक कठिन चीज़ और है इसमें दिया उन्होंने फोरेंसिक मेडिसिन और विश्व विज्ञान। अच्छा, इसका विषय क्या है, तो इसका विषय आपराधिक मामलों में चिकित्सा और विश्व विज्ञान। अच्छा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो आपने कभी सोचा होगा फोरेंसिक
जांच होने दो, फोरेंसिक जांच होने दो। यानी कि मान लो किसी ने दावा ठोक दिया कि आपके पिताजी कोई मंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, यानी कि कोई भी आपके पिता हैं और आपने दावा ठोका, तो इसकी फोरेंसिक जांच होती है हमारी। इसमें आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, उनका लेंगे, फिर वो चेक करेंगे, इसको बोलते हैं फोरेंसिक जांच। तो फोरेंसिक जांच हर एक प्रकार की होती है, ध्यान रखना। मिट्टी की भी होती है, आपकी भी होती है, पानी की भी होती है, धातुओं की भी होती है और ब्लड की भी होती है। तो वो कुल मिला के मैच करने का काम करते हैं। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। देखो, जो फोरेंसिक मेडिसिन होता है, फोरेंसिक मेडिसिन अपराधों की जांच में चिकित्सा विज्ञान का एक उपयोग है, हम कह सकते हैं। इसमें कानूनी मामलों में साक्ष्य प्रदान करना, सभ्य परीक्षण, चोटों या मृत्यु के कारणों का निदान। तो फोरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ जो होते हैं वो मौत के कारणों का पता लगाने का काम करते हैं, या फिर जो शव होता है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और उस पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई थी, किसी हथियार से हुई थी या गला दबाने से हुई थी या बेहोशी से हुई थी या हार्ट अटैक आया, क्या इसको प्रॉब्लम थी महाराज। तो इसको बोलते हैं फोरेंसिक मेडिसिन। तो इससे वो प्रश्न इस बार पूछ सकते हैं आप लोगों से। इसके बाद एक कठिन भाषा और है इसमें, जिसमें दिया है विष विज्ञान। हम समझ लेते हैं, इसको टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु विष से हुई है, अब उसकी हमें जांच करना है, तो इसको बोलते हैं विष विज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जो रसायनों, दवाओं और जहरीले पदार्थों के प्रभावों का अध्ययन करता है। इसमें यह देखा जाता है महाराज कि ये पदार्थ जीवित प्राणियों पर कैसे असर डालते हैं, विशेषकर जब ये हानिकारक या जानलेवा होते हैं। तो फोरेंसिक जो विज्ञान होते हैं या तो फोरेंसिक जो डॉक्टर होते हैं या टैक्सोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उन संदिग्धों की जानकारी हासिल करते हैं। जैसे किसी की मौत हुई है या मौत किससे हुई है, नशीली दवाओं से हुई है, ओवरडोज से हुई है या विषाक्त पदार्थों से हुई है, तो इन मामलों की जांच ये लोग करते हैं। तो इसमें एक जो शब्द है विष विज्ञान, इसकी मैं बात कर रहा था। अब ऐसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यही धर्म और बुद्ध धर्म की जानकारी तो वो फिर से पूछेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान की हमने चर्चा कर ही ली। ग्रंथि की जानकारी लेंगे, इस्लाम से लेंगे, मौलवी से लेंगे, ठीक है। मौलवी के कर्तव्यों को पूछेंगे वो आप लोग, तो ध्यान रखना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो इन धर्मों के जो मूल सिद्धांत हैं, उनकी प्रथाएं, उनकी संस्कृति हैं, उनके त्यौहार हैं, पर्व हैं, और उनके जो सिद्धांत हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके जो ईश्वर हैं, उनकी जानकारी वो आपसे लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ग्रंथि की बात करते हैं, तो सिख धर्म के धार्मिक शिक्षक जो होते हैं और उनकी जो प्रथाएं होती हैं, उनके जो अनुष्ठान होते हैं, उसकी जानकारी वो आपसे ले सकते हैं। तो इस्लाम धर्म है तो उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके स्तंभ क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, वो किसकी पूजा करते हैं। तो हर बार वो पूछते थे, इस बार भी वो फिर से आपसे पूछेंगे। इसके बाद फिर बात आती है भिक्षु अनुष्ठान। देखो महाराज, भिक्षु अनुष्ठान को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, हर धर्म के अपने अनुष्ठान होते हैं, हर धर्म में कुछ चीज़ें सेम होती हैं। जैसे चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ धर्म के संस्कार एक जैसे होते हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा होता है। चलो हम भिक्षु अनुष्ठान से समझ लेते हैं, आप अपने अपने धर्मों पर इसको लागू करना। चलो हम बात करते हैं भिक्षु अनुष्ठान की। तो हम कह सकते हैं जैसे भिक्षुकों में दीक्षा अनुष्ठान होता है, हम लोग दीक्षा अनुष्ठान भी कहते हैं। तो इनकी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये व्यक्ति आधिकारिक रूप से एक भिक्षु यानी कि साधु जिसको हम कह सकते हैं, या नन यानी कि साध्वी, जब कोई भिक्षु बनता है या साधु बनता है या साध्वी बनता है, तो उस समय इनकी धार्मिक परंपराएं क्या होती हैं, क्या हमारे धर्म से अलग होती हैं, क्या ऐसी ही होती हैं। जैसे कोई हिंदू धर्म में आना चाहता है तो उस समय उसके क्या क्या अनुष्ठान होते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कोई सिख धर्म को अपनाता है तो पंचककार उसको ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह थे उनकी मान्यताओं को मानना बहुत आवश्यक है। कितनी गवाही चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो अपने अपने अलग अलग धर्मों में अलग प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे प्रत्येक धर्म में प्रतिज्ञा संकल्प होता है, शुद्धिकरण होता है, केश मुंडन होते हैं, वस्त्र धारण होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद होता है, और जो भी धार्मिक स्वीकारता हैं उनको हमें मान लेना चाहिए। इसके बाद फिर अगला है पादरी और पंडित। तो हम कह सकते हैं कि पादरी की जो कर्तव्य वो पूछेंगे, पंडित की जो कर्तव्य वो पूछेंगे, अनुष्ठान पूछेंगे, उसके धर्म की व्याख्या पूछेंगे, उससे शास्त्र पूछेंगे, प्रवचन पूछेंगे। तो ये आपके धर्मशास्त्र के कुछ विषय थे जिसको मैं लेके आया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा सा सिलेबस उन्होंने चेंज किया है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपको मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी जहाँ ये सिलेबस आपको उपलब्ध हो, मात्र बुंदेलखंड भी छोड़ के। तो अब हम इस सिलेबस के हिसाब से थोड़ी सी किताब को मॉडिफाई करेंगे।
अभी हमारी जो मार्केट में नई किताब आ रही थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इन विषयों को उसमें शामिल करेंगे जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, यानी कि आप करंट पकड़ सको विषयों का और पहले से सजग रहो, तैयार रहो आप पेपर को अच्छे से करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हो किसी विषय पर आपको वीडियो बनवाना है तो नीचे कमेंट करना, अपना विषय लिखना, या फिर आप चाहते हो कि हमको कोई डिग्री डिप्लोमा करना है, या फिर आप चाहते हो कि आगे हम कैसे तैयारी करें तो आप हमको कॉल कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि हम बहुत अच्छे से तैयारी करना है तो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे क्लास ले सकते हो, या फिर आपको फिजिकल करना है, आपका वेट बहुत जानना है तो बुंदेलखंड में आकर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सारी सुविधाएं हम लोगों के पास हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताना ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।